हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर बेस्ड कुछ रूल, और इन रूल्स के बेस पे ही आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है। और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कर ली थी, जिसमें हमने इंटीग्रेटिव फैक्टर का कंसेप्ट समझा था। इंटीग्रेटिव फैक्टर हमारे पास होता क्या है? अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो मेरे पास एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, बट मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे एक्स और वाई का कि अगर उसको मैं इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उसके मल्टीप्लाई करने के बाद वो मेरे पास एग्जैक्ट बन जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब आते बात इसके ऊपर बेस कुछ रूल्स की। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंस्पेक्शन से नहीं देख पाएंगे, अब हमें कुछ रूल्स की हेल्प से उसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। इफ m ऑफ एक्स वाई, मतलब कि m मेरे पास फंक्शन एक्स वाई का और n मेरे पास फंक्शन है एक्स वाई का। अगर m और n आर होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई, अब आती है बात की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मतलब क्या है होमोजीनियस का? जिसमें पूरी इक्वेशन की डिग्री सेम हो। अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपसे इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री मतलब है कि उसकी हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर 3। इस पूरे x की मेरे पास है डिग्री 1 और y के मेरे पास डिग्री है 2, तो मैं अगर टोटल करूँ कितनी आएगी? डिग्री 3। अब आते बात यहाँ पर इसकी डिग्री मेरे पास कितनी है? 3, और इसमें अगर मैं देखूँ तो y की 2, x की 1, अगर टोटल करूँ कितनी आएगी? 3। तो आप देख पा रहे हैं कि ओवरऑल इक्वेशन की डिग्री मेरे पास 3 आती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी ओवरऑल डिग्री या जिसकी हर क्वेश्चन की डिग्री सेम हो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ओवरऑल की कितनी होगी? 3। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ओवरऑल की जो पावर है वो सेम आए, तो उसको हम कहेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। एंड द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट, देन 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मेरे पास m और n होमोजेनियस फंक्शन हो और ये इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई मेरे पास एग्जैक्ट ना हो, तब 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई मेरे पास एक इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा, प्रोवाइडेड मेरे पास ये फैक्टर जीरो के इक्वल ना हो। क्योंकि अगर जीरो हो गया तो 1 बाई जीरो विल बिकम इन्फिनिटी, और उससे हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये कुछ था मेरे पास कंसेप्ट फर्स्ट रूल का। तो चलिए अब इसके ऊपर बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये और फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरे पास है ये, इसको अब मैं कंपेयर करूंगा विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो से। तो m मेरे पास आएगा वाई स्क्वेयर माइनस 3xy और n मेरे पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। अब मैं कंप्यूट करूंगा करली m बाई करली y और करली n बाई करली x, ताकि मैं चेक कर सकूं कि मेरे पास ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो करली m बाई करली y मेरे पास क्या आएगा? वाई स्क्वेयर का मेरे पास क्या होगा यहाँ पे? डिफरेंशिएशन 2y, और 3x तो इसके लिए रहा कॉन्स्टेंट, तो 3x बाहर और y का 1, और n के लिए हम करेंगे करली n बाई करली x, तो x के मेरे पास बनेगा 2x, और y इसके लिए रहा कॉन्स्टेंट वो बाहर, इनटू में x का मेरे पास होएगा 1, तो 2x माइनस वाई। और आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये दोनों इक्वल नहीं है, हैंस मेरे पास यहाँ से क्या मुझे मिल गया कि मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो एग्जैक्ट नहीं है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं, कैसे निकालूं। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि मेरे पास इक्वेशन कैसी है। अगर ये इक्वेशन होमोजेनियस ना हो तो आपको प्रीवियस मेथड यूज करना पड़ेगा जो हमने एक्सरसाइज 1.2 में यूज किया है। और अगर ये होमोजेनियस है तो आप 1.3 जो पीछे रूल लिखा हुआ था उसको प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं एक मिनट कि मेरे पास ये होमोजेनियस है या नहीं। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2, इसकी 1 1 1 प्लस 1 2, ये भी 2, और 1 प्लस 1 इज 2। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पूरी मेरे पास इक्वेशन होमोजेनियस है जिसकी मेरे पास डिग्री कितनी है? 2। सिंस इक्वेशन 1 इज होमोजेनियस देयरफॉर इट्स इंटीग्रेटिव फैक्टर इज गिवन बाय 1 बाय एम एक्स प्लस एन वाई, और इसको इसने ऊपर ही कंप्यूट कर रखा है। m मेरे पास क्या था? ये, और n मेरे पास था ये। तो एम एक्स मतलब कि क्या बनेगा मेरे पास? एम एक्स एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस एन वाई, एन मेरे पास था ये, और इंटू वाई, तो एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। सो एक्स वाई स्क्वेयर से एक्स वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास ये क्या बनेगा? माइनस 2x स्क्वेयर वाई, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है।
तो ये मेरे पास आ गया यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के। सो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या रखा है कि सोल्व करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो मेरे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरे पास है ये, और इसको मैं कंपेयर किया विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से। तो m मेरे पास आ गया एक्स स्क्र वाई, और n मेरे पास आ गया ये जो माइनस का साइन था इसको हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब हम कंप्यूट करेंगे करली m बाई करली y। तो एक्स स्क्र इसके लिए रहा कॉन्स्टेंट, और y का मेरे पास हो जाएगा डेरिवेटिव 1। सो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर एक्स स्क्र। करली n बाई करली x, माइनस तो आगे है ही, एक्स क्यूब का मेरे पास क्या होएगा डिफ्रेंशिएशन 3 आगे और 3 में से एक कम दैट इज 2, सो माइनस 3x का स्क्वायर। वाई क्यूब इसके लिए रहा कांस्टेंट तो इसका 0। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास यहाँ दोनों फैक्टर है वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स करली m बाई करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x, देयरफॉर 1 इज नॉट एग्जैक्ट। अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास ये इक्वेशन कैसी है। होमोजीनियस आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास होमोजीनियस है। कैसे? इसकी डिग्री कितनी है 2 और इसकी डिग्री कितनी है 1। सो इस पूरे फैक्टर की कितनी डिग्री हुई 3, यहाँ पर भी 3 डिग्री, यहाँ पर भी। अगर मैं चेक करूँ ओवरऑल कितनी डिग्री है, तो ओवरऑल ये मेरे पास डिग्री 3 की इक्वेशन है, इसलिए इसको हम कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। तो सिंस मेरे पास जो 1 है वो होमोजीनियस है, तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर देंगे हम 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई। जैसे कि हमने रूल में पढ़ा था पीछे कि अगर मेरे पास एग्जैक्ट ना हो और वो होमोजीनियस हो तो मेरे पास 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो अब हम कंप्यूट करेंगे एम एक्स प्लस एन वाई, एम एक्स प्लस एन वाई। तो एम मेरे पास क्या है एक्स स्क्र वाई इंटू ए एक्स, प्लस एन मेरे पास क्या है माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब, माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब इंटू वाई। तो इस पूरे से मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद माइनस ऑफ वाई की पावर 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या आएगा इंटीग्रेटिव फैक्टर वैल्यू आई एम एक्स प्लस एन वाई की माइनस ऑफ वाई की पावर 4। सो अब इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूट इसमें, तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई वाई की पावर 4। अब मेरे पास आ चुका है इंटीग्रेटिव फैक्टर, तो अब मैं क्या करूंगा इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाई विद इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, और इसको अब हमें करना है मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिव फैक्टर दैट इज माइनस ऑफ 1 बाई वाई 4। तो चलिए करते हैं। जब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई इससे, तो एक वाई से एक वाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद माइनस ऑफ एक्स स्क्र वाई में वाई क्यूब डी एक्स। अब माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो ये मेरे पास बनेगा प्लस में, और इसको अब हम ले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। तो क्या बनेगा एक्स क्यूब बाय में वाई पावर 4 प्लस वाई क्यूब यहाँ है वाई 4 यहाँ है, तो इट विल बिकम 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है नहीं, तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर कंपेयर 2 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो m मेरे पास क्या आ गया यहाँ से माइनस ऑफ एक्स स्क्र बाय में वाई क्यूब, और n मेरे पास क्या आ गया यहाँ से एक्स क्यूब बाय में वाई पावर 4 प्लस 1 बाय वाई। सो अब हमें कंप्यूट करना है करली m बाय करली y। तो x के तो इसके लिए रहा कांस्टेंट, माइनस ऑफ एक्स किया तो इसके लिए रहा कांस्टेंट, और अब आते बात वाई क्यूब का। तो वाई क्यूब का मेरे पास क्या होएगा माइनस ऑफ 3 डिवाइड बाय वाई पावर 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाय वाई पावर 4। अब हम निकालते हैं करली n बाय करली x। तो 1 बाय वाई 4 तो इसके लिए रहा कांस्टेंट। अब आते बात एक्स क्यूब का करने की, तो यह बनेगा मेरे पास 3x का स्क्वायर, और 1 बाय वाई इसके लिए रहा कांस्टेंट, सो इट विल बिकम 0। तो मेरे पास क्या है यहाँ से करके 3x स्क्वायर डिवाइड बाय वाई पावर 4। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास करली m बाय करली y है वो मेरे पास इक्वल है करली n बाय करली x के। सिंस करली m बाय करली y मेरे पास इक्वल है करली n बाय करली x के, सो दिस मीन्स इक्वेशन नंबर 2 इज एग्जैक्ट। तो बस अब हमें निकालना है इसका सोल्यूशन। तो हम कैसे देंगे वो एम डी एक्स विद टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, प्लस हमें लिखनी है टर्म्स n में विच इज नॉट कंटेनिंग x, विच इज नॉट कंटेनिंग x एंड डी वाई इज इक्वल टू सी। सो m मेरे पास क्या है माइनस ऑफ एक्स स्क्र बाय में वाई क्यूब डी एक्स
प्लस एन में वो टर्म जिसमें एक्स इन्वॉल्व ना हो। तो फर्स्ट टर्म में तो एक्स इन्वॉल्व है तो हम इसको नहीं लेंगे। सेकेंड में मेरे पास एक्स इन्वॉल्व नहीं है तो इसको हम लेंगे डी वाई इज इक्वल टू सी। तो मेरे पास अब क्या बनेगा, माइनस ऑफ 1/y क्यूब तो बाहर, और एक्स क्यूब का मेरे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय में 3 प्लस 1/y डी वाई का मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन log y एंड इज इक्वल टू सी। तो मेरे पास क्या आ गया फाइनल आंसर, माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाय में 3y क्यूब प्लस log y इज इक्वल टू सी। सो ये रहा मेरे पास फाइनल सोल्यूशन, जो मेरे पास कब आया, जब मैंने गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। और ये मेरे पास कब आया आंसर, जब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर था माइनस ऑफ 1/y⁴। सो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ 2 एग्जांपल ही थे। एक में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था और सेकेंड में हमें उसको सोल्व करना था विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये 4 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रहे। यहाँ पर भी आप सेम कंसेप्ट का यूज़ करेंगे और आपको जज करना पड़ेगा खुद कि ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस है या नहीं। अगर आप ध्यान से देखें हर एक इक्वेशन को तो वो मेरे पास होमोजेनियस है। सिंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर क्वेश्चन में मेरे पास जो डिग्री है वो सेम है, तो यहाँ पर हम जो हमने रूल नंबर 1 अभी अप्लाई किया है सब एग्जाम्पल्स में उसी का हम यूज़ करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास जो डिग्री है ओवरऑल वो कितनी है, देखिए इसकी 3 डिग्री है, एक्स का मेरे पास 2 है और वाई मेरे पास 1 है, तो इसकी पूरे फैक्टर कितनी डिग्री होगी 3। यहाँ पर भी डिग्री 3, यहाँ पर भी डिग्री 3 और यहाँ पर भी डिग्री 3, तो ओवरऑल कितनी होगी मेरे पास डिग्री 3। यहाँ पर माइनस और प्लस के साइन का कोई भी रोल नहीं है, बस आपको चेक करना है कि ओवरऑल डिग्री कितनी है। यहाँ पर डिग्री मेरे पास 3 होगी, कैसे, क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर इसकी डिग्री 3 होगी, इसकी भी डिग्री 3 होगी, एक्स स्क्वायर वाई की भी डिग्री 3 होगी और एक्स वाई स्क्वायर की डिग्री 3 होगी। जो एक कोफिशिएंट है 2 और 3 इसका यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, इसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर डिग्री 4 है, डिग्री 4 है और यहाँ पर भी डिग्री 4 है, तो तीनों क्वेश्चन में मेरे पास होमोजेनियस डिग्री की इक्वेशन बन रही है, तो इसलिए यहाँ पर आप होमोजेनियस डिग्री वाला मेथड यूज करेंगे। तो आई थिंक आज का जो मेथड है वो आपको समझ आया होगा। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने रूल नंबर 1 को अच्छी तरह ग्रैब कर लिया होगा। बट ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना प्रैक्टिस से अच्छा करते हैं। और आज के लिए सिर्फ फ्रेंड्स इतना ही, और फर्दर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें जिससे आपका सिलेबस भी चलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।